डिस्कस करेंगे फिलिप लार्किंस की पोम चर्च गोइंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलिप लार्किंस की पोम चर्च गोइंग 20th सेंचुरी की एक फेमस पोम है जो रिलीजन और मॉडर्न सोसाइटी के रिलेशन को एक्सप्लोर करती है। ये पोम अराउंड 1954 टू 55 के टाइम पर लिखी गई थी और लार्किंस के कलेक्शन द लेस डिसीव्ड 1955 में पब्लिश हुई थी। इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम इंग्लैंड में धीरे धीरे लोगों का रिलीजन से बिलीफ ख़त्म हो रहा था। चर्चेस उतने एक्टिव नहीं रहे थे जितने पहले होते थे। लार्किन खुद भी ज़्यादा रिलीजियस नहीं थे, बल्कि उनका व्यू पॉइंट थोड़ा स्केप्टिकल था। इसी वजह से वो इस पोम में एक ऐसे इंसान की वॉइस यूज़ करते हैं जो कैजुअली चर्च विजिट करता है बिना किसी डीप फेथ के। पोम का सेटिंग एक क्वाइट एम्प्टी चर्च है जहां स्पीकर कैजुअली साइकिल राइड के दौरान रुकता है। वो अंदर जाके थोड़ा ऑब्जर्व करता है चर्च की चीज़ें, साइलेंस और एनवायरनमेंट। स्टार्टिंग में उसका एटीट्यूड थोड़ा कैजुअल और ऑलमोस्ट इंडिफरेंट होता है, जैसे वो सिर्फ क्यूरियोसिटी में आए हो। लेकिन धीरे धीरे उसका टोन सीरियस हो जाता है। वो सोचने लगता है कि जब रिलीजन का इम्पोर्टेंस और कम हो जाएगा तब इन चर्चेस का क्या होगा। जनर की बात करें तो ये पोम मेडिटेटिव और रिफ्लेक्टिव लिरिक पोइट्री में आती है। इसमें नरेटिव भी है क्योंकि एक छोटी सी सिचुएशन बताई गई है और फिलोसॉफिकल थिंकिंग भी है इसमें क्योंकि स्पीकर लाइफ, डेथ और बिलीफ के बारे में सोच रहा है। लार्किन ने ये पोम क्यों लिखी थी? इसका मेन रीज़न था चेंजिंग रिलीजियस वैल्यूज़ को एक्सप्लोर करना। वो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि अगर लोग चर्च जाना छोड़ देंगे तो क्या चर्चेस सिर्फ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनकर रह जाएंगे या फिर उनका कोई डीपर मीनिंग हमेशा बना रहेगा। एंड में वो इनडायरेक्टली सजेस्ट करता है कि चाहे बिलीफ कम हो जाए, लेकिन चर्च ऐसी जगह का एक इमोशनल कल्चरल इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा, क्योंकि लोग लाइफ के सीरियस मोमेंट्स में जैसे बर्थ, मैरिज, डेथ के लिए ऐसी जगहों की तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं। इसको मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। एक आदमी साइकिल चला रहा होता है और रास्ते में एक चर्च देखकर रुकता है। वो पहले बाहर से चेक करता है कि अंदर कोई सर्विस या लोग तो नहीं है। जब उसे श्योर हो जाता है कि चर्च एम्प्टी है, तब वो अंदर चला जाता है और डोर को बंद होने देता है। अंदर जाके वो कैजुअली चर्च की चीज़ें देखता है, बेंचेस, स्टोन वॉल्स, छोटी प्रेयर बुक्स और फूल जो संडे के लिए रखे गए थे पर अब मुरझा चुके हैं। आगे ऑल्टर साइड पे ब्रास आइटम्स और एक छोटा ऑर्गन रखा हुआ है। पूरा एनवायरनमेंट में पुरानी, गहरी और नोटिसेबल साइलेंस है जो बहुत टाइम से बनी हुई है। वो थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करता है लेकिन नेचुरल नहीं लगता है, जैसे साइकिल क्लिप्स उतार देता है बिना किसी स्ट्रॉन्ग फेथ और सिर्फ हैबिट या फॉर्मेलिटी में। फिर वो आगे बढ़कर फॉन्ट मतलब जहाँ बैप्टिज्म होते हैं को टच करता है, रूफ को देखता है, सोचता है कि शायद रिसेंटली रिपेयर हुई होगी, बट उसे एक्चुअल में नहीं पता। वो लेक्टर्न पे चढ़कर बाइबल की कुछ लाइंस पढ़ने लगता है और हियर एंडेड बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड हो जाती है। चर्च के अंदर उसकी आवाज़ एको मतलब गूंजती है जो उस मोमेंट को थोड़ा ऑकवर्ड बना देती है। फिर वो वापस डोर के पास आता है, विजिटर बुक में साइन करता है, थोड़ा पैसा डोनेट करता है और सोचता है कि यहाँ रुकना एक्चुअली इतना वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो ऐसे चर्चेज़ में बार बार रुकता है। हर बार वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो यहाँ क्या ढूंढने आता है। इसी कंफ्यूजन में वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, जब लोग कंप्लीटली चर्च आना बंद कर देंगे तब इन बिल्डिंग्स का क्या होगा। वो इमेजिन करता है कि शायद कुछ बड़े कैथेड्रल्स को म्यूज़ियम की तरह प्रिजर्व किया जाएगा और बाकी चर्चेस को छोड़ दिया जाएगा जहाँ सिर्फ रेन या एनिमल्स रहेंगे, या लोग उन्हें अनलकी प्लेसेस मानकर अवॉइड करेंगे, या फिर कुछ लोग सुपरस्टिशन के लिए यूज़ करेंगे, जैसे रात में आकर टोटके या रिचुअल्स करना। फिर वो ये कंक्लूजन निकालता है कि चाहे बिलीफ हो या सुपरस्टिशन, दोनों एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तब सिर्फ रूइंस बचेंगे, घास, टूट फूट और एक ऐसी जगह जिसका पर्पस क्लियर ही नहीं होगा। इसके बाद वो सोचता है कि कौन लास्ट इंसान होगा जो चर्च आएगा। वो अलग अलग टाइप्स के इमेजिन करता है, कोई हिस्ट्री लवर, कोई
सिर्फ क्रिसमस के लिए आने वाला, या कोई ऐसा इंसान जो उस जैसा हो, बोर्ड, ज़्यादा रिलीजियस, नॉलेज नहीं, फिर भी अट्रैक्ट होता हो। फिर उसे समझ आता है कि ये अट्रैक्शन रैंडम नहीं है। ये जगह हिस्टोरिकली ह्यूमन लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स जैसे बर्थ, मैरिज, डेथ से जुड़ी हुई होती है। इसी वजह से लोग नेचुरली ऐसी जगह की तरफ खिंचते चले जाते हैं। एंड में वो एक्सेप्ट करता है कि उसे चर्च की एग्जैक्ट वैल्यू समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी उसे वहाँ चुप खड़े रहना पसंद है। वो कंक्लूड करता है कि चर्च एक सीरियस प्लेस है जहाँ इंसान अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इमोशंस और रियलिटीज़ को फेस करता है, और ये इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई इंसान लाइफ में डीपर मीनिंग ढूंढने के लिए ऐसी जगह पर आएगा ज़रूर, चाहे सिर्फ इसलिए ही सही कि वहाँ बहुत लोगों की डेथ हुई है या जो इंसान को सीरियस बना देती है। मैं अब इसकी एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। वंस आई एम श्योर देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन। स्पीकर कंफर्म करता है कि चर्च में कोई सर्विस या एक्टिविटी नहीं चल रही है। आई स्टेप इनसाइड लेटिंग द डोर थर्ड शट। वो अंदर आता है और डोर को ज़ोर से बंद होने देता है। अनदर चर्च, मैटिंग सीट्स एंड स्टोन। वो नोटिस करता है कि एक और टिपिकल चर्च है, मैट बेंचेस और स्टोन स्ट्रक्चर है, एंड लिटिल बुक्स, स्प्रैवलिंग्स ऑफ फ्लावर्स कट। छोटी प्रेयर बुक्स और संडे के फ्लावर के लिए फ्लावर्स रखे हुए हैं। फॉर संडे ब्राउनिश नाउ सम ब्रास एंड स्टफ। वो फूल अब मुरझा चुके हैं, ब्रास आइटम्स और रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। अप एट द हॉली एंड द स्मॉल नीट ऑर्गन। चर्च के फ्रंट पर ऑर्गन रखा है, एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस। अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुरानी नोटिसेबल साइलेंस है। ब्रूड गॉड नोज हाउ लॉन्ग। ये साइलेंस बहुत टाइम से बनी हुई है, कितने टाइम से ये किसी को नहीं पता। हेडलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस। वो हैट पहना नहीं है, फिर भी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए साइकिल क्लिप्स उतारता है, थोड़े ऑकवर्ड फील करता है। मूव फॉरवर्ड, रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट। वो आगे बढ़कर बैप्टिज्म के फॉन्ट को हाथ से टच करता है। फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू। उस जगह से रूफ काफ़ी नई लगती है, क्लीन और रीस्टोर्ड। समवन वुड नो, आई डोंट। वो सोचता है कि शायद क्लीन या रिपेयर हुई है, पर उसे खुद नहीं पता। माउंटिंग द लेक्टर्न आई परस्यू अ फ्यू। वो लेक्टर्न पर चढ़कर कुछ लाइंस पढ़ने लगता है। हेक्टोरिंग लार्ज स्केल वर्सेस एंड प्रोनंस। वो लाउड कमांडिंग टोन वाले वर्सेस पढ़ता है। हियर एंड डेथ मच मोर लाउडली देन आइड मीन्ड। वो हियर एंड डेथ एक्सपेक्टेड जितना होता है उससे कई ज़्यादा लाउड बोल देता है। द एकॉस स्नीगर ब्रीफली। उसकी आवाज़ की एको थोड़ी देर के लिए गूंजती है, जैसे उस पर हल्के सा मजाक हो रहा हो। बैक एट द डोर आई साइन द बुक, डोनेट एंड इरिश सिक्सपेंस। वो एंट्री बुक में असाइन करता है, थोड़ा पैसे डोनेट करता है। रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर। वो कंक्लूड करता है कि यहाँ रुकना इतना वैल्यूएबल भी नहीं है। येट स्टॉप आई डिड, इन फैक्ट आई ऑफन डू। फिर भी वो एक्सेप्ट करता है कि वो ऐसे चर्चेज में बार बार रुकता है। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस। एक बार वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या फील करे समझ नहीं आता उसको। वंडरिंग वॉट आई लुक फॉर, वंडरिंग टू। वो सोचता है कि उसे यहाँ क्या ढूंढना चाहिए। When churches fall completely out of use। वो फ्यूचर के बारे में सोचता है जब चर्चेस यूज़ होना बंद हो जाएंगे। What we shall turn into। तब लोग इन बिल्डिंग्स का क्या करेंगे। Shall we avoiding them as unlucky places। क्या लोग इन्हें बैड लक वाली जगह मानकर अवॉइड करेंगे। और आफ्टर डार्क विल डेबियस वुमेन कम। या लोग उसे इन जगहों को सुपरस्टिशन के काम से यूज़ करेंगे, जैसे इसे टोटके वगैरह करने के लिए। पावर ऑफ द सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन। वो कहता है कि किसी न किसी फॉर्म में बिलीफ या पावर का आइडिया चलता रहेगा। बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई। लेकिन वो मानता है कि सुपरस्टिशन और बिलीफ दोनों ही इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगे। एंड वॉट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज़ गॉन। फिर क्वेश्चन करता है, जब बिलीफ और डिसबिलीफ दोनों नहीं रहेंगे तब क्या बचेगा। ग्रास, वीडी, पेवमेंट। वो आंसर देता है कि सिर्फ रुइन, घास, टूट फूट, जंगल जैसी हालत ऐसे ही रह जाएगी है। अ पर्पज़ मोर ऑब्सक्योर।
इनका पर्पस बिल्कुल अनक्लियर हो जाएगा। आई वंडर हु विल बी द लास्ट। वो सोचता है कि पता नहीं कौन एक ऐसा इंसान होगा जो लास्ट टाइम चर्च को विजिट करेगा। सम रूइन बाइबर, क्रिसमस एडिक्ट। वो पॉसिबल लोगों के टाइप्स बताता है, हिस्ट्री लवर होंगे या तो यहाँ सिर्फ फेस्टिवल के लिए आएंगे, जैसे सिर्फ क्रिसमस के टाइम पर ही आएंगे। और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव, या हो सकता है कोई मेरे जैसा हो। बोर्ड अनइन्फॉर्म्ड, जो बोर हो, रिलीजियस नॉलेज जिसके पास कम हो, यट टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, फिर भी वो ऐसी जगह की तरफ अट्रैक्ट होता हो। बिकॉज इट हेल्ड मैरिज, बर्थ, डेथ, क्योंकि ये जगह लाइफ के मेजर इवेंट्स जैसे शादी, बर्थ और डेथ को रिप्रेजेंट करती है। फॉर दो आई हैव नो आइडिया वॉट दिस बर्न एंड वर्थ, वो कहता है कि उसे नहीं पता चर्च की रियल वैल्यू क्या है। इट प्लीजेज मी टू स्टैंड इन साइलेंस हियर, लेकिन उसे यहाँ चुप खड़े रहना अच्छा लगता है। अ सीरियस हाउसेज ऑन सीरियस अर्थ इट इज़, वो कंक्लूड करता है कि चर्च एक सीरियस जगह है जहाँ लाइफ की सीरियसनेस रिफ्लेक्ट होती है। इन हुज ऑल आर कंपल्शन मीट, यहाँ इंसान की सारी इमोशंस और नीड्स एक ही जगह मिलती है। आर रिकग्नाइज्ड एंड रॉब्ड एज डेस्टिनीज, उन्हें मीनिंगफुल और डेस्टिनी जैसा फॉर्म दिया गया है। एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सोलेट, ये इम्पोर्टेंस कभी ख़त्म नहीं होंगी। सिंस समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग, हमेशा कोई ना कोई इंसान अपनी लाइफ में डीपर मीनिंग ढूंढेगा। एंड ग्रेविटेटिंग विद इट टू दिस ग्राउंड, और वो ऑटोमेटिकली ऐसी जगह की तरफ आएगा। विच वॉज प्रॉपरली टू ग्रो वाइज इन, क्योंकि लोग मानते हैं कि यहाँ आके विजडम मिलती है। इफ़ ओनली दैट सो मैनी डेड लाई अराउंड, और इसलिए भी क्योंकि यहाँ बहुत लोग बरिड हैं। डेथ की प्रेजेंस इंसान को सीरियस बना देती है। ये पोम 7 स्टैंजाज में लिखी हुई है, हर स्टैंजा में 9 लाइन्स है, टोटल इसमें 63 लाइन्स हैं। होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये वीडियोज़ यूजफुल हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच।